भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस ला रही है। जी हां, प्रिविलेज नोटिस ला रही है। और क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में हरदीप पुरी का नाम ले दिया, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। यौन दुराचारी जेफरी एप्स्टीन, जिससे खुद हरदीप पुरी 3 से 4 बार मिले हैं, उस मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने पहले नहीं बताया था कि वो अपने भाषण में हरदीप पुरी या अनिल अंबानी का नाम लेने वाले हैं। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। आज मैं किरण रिजिजू से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका यह विवादित सांसद है जिसका नाम है निशिकांत दुबे, जिसकी डिग्री पर रहस्य बना हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा रिजिजू जी, जब न्यूज क्लिक पर एंटी टेरर सेल की रेड पड़ी थी, तब इस व्यक्ति ने मेरा नाम संसद में 2 बार लिया था। और न सिर्फ मेरा नाम, बल्कि पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह, जिनका कोई नाता नहीं था न्यूज क्लिक के साथ, उनका नाम लिया था। क्या निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया था हमारा नाम लेने से पहले? और सबसे बड़ी बात, जब पहली बार उसने हमारा नाम लिया था तो कांग्रेस के नेताओं के अनुरोध पर उस बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। बाद में एक बार फिर उसे जोड़ दिया गया। तो मैं किरण रिजिजू से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांसद कुछ भी कर सकते हैं, और यहां पर जिस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, उसको लेकर आप मुद्दा बनाना चाहते हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, कल हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर कई चीजें उन्होंने ऐसी कह दी जिसमें वो आप खुद फंस गए हैं। सबसे शॉकिंग बात जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2008 में जेफरी एप्स्टीन पर सिर्फ एक कम उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती सेक्स करने का आरोप ही तो है, उससे अलावा क्या है? मजाक नहीं कर रहा हूं, यह कहा उन्होंने। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। राहुल गांधी के खिलाफ लाया जा रहा है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। इस कदर बौखला गई है बीजेपी राहुल गांधी के भाषण से। सुना जाए। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardip Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardip Singh Puri without giving any notice. क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और अगर वाकई राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पारित हो गया, जो कि अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है, तो 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, फटकार या निंदा, यह रिकॉर्ड में दर्ज होती है और ज्यादा गंभीर मानी जाती है। दूसरा, निलंबन, सांसद को कुछ समय के लिए या पूरे सत्र के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाता है। इस दौरान वो बहस, वोटिंग या कमेटियों में हिस्सा नहीं ले सकता। और तीसरा, सदस्यता से निष्कासन, गंभीर मामलों में सांसद को सदन से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसा कि 1978 में इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित किया गया था। बाद में 1981 में यह फैसला वापस ले लिया गया था। और बात यहां तक नहीं रुकती। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के 2 बयानों को मुद्दा बना रही है। एक, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा था कि इस सरकार ने भारत को बेच दिया है, अब इसे भारतीय जनता पार्टी देशद्रोह बता रही है।
मैं आपको राहुल गांधी के दोनों बयानात सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जिस पर सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। सबसे पहले देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि तुमने देश को भेज दिया है, भारत माता को भेज दिया है। इस बयान पर बहुत मिर्ची लग रही है। और दूसरा बयान, जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन पर अमेरिका का दबाव है, जिस तरह से उन्होंने जिजुत्सु में शोक का हवाला दिया था, सुना जाए। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस। प्रॉब्लम राहुल गांधी के इन बयानों से हो रही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, कल हरदीप पुरी सामने आते हैं। हरदीप पुरी कहते हैं कि भाई मैं जेफरी एप्स्टीन से सिर्फ 2-3 बार मिला, और फिर वो वहां नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन पर क्या आरोप था? एक कम उम्र की लड़की को सोलिसिट करने का, उससे फेवर सोलिसिट करने का ही तो आरोप था। इस अपराध को यह व्यक्ति सिर्फ बता रहा है। इससे पता चलता है कि माननीय हरदीप पुरी की क्या सोच है। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, पत्रकार फातिमा ने अपनी रिपोर्ट में हरदीप पुरी से कुछ और सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिए। मगर सबसे पहले सुनिए हरदीप पुरी का शर्मनाक बयान, जिस पर विपक्ष भी उन पर प्रहार कर रहा है। सुना जाए। This is minimal interaction. But if your answer is, in 2008 he was, in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. और फिर उनका यह कहना कि मैं तो सिर्फ 2-3 बार मिला हूं। सुनिए। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was the chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now. Hannah Tete from Ghana. Jose Manuel Ramos. एक हमारी member of parliament, a lady member, she took me aside, she said, many of these people are very jealous. मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया. After that, anyway, so let's on a serious note. दोस्तों, पत्रकार फातिमा खान ने जेफरी एप्स्टीन में जो बातचीत हुई है, जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी, 3 चीजों का जिक्र किया है, और इन तीनों सवालों का जवाब हरदीप पुरी ने नहीं दिया है। एक एक करके दोस्तों, बाकायदा जेफरी एप्स्टीन में जो पहला ईमेल एक्सचेंज है हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच, उसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं कि हरदीप पुरी ये कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, एक बार आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से आ जाएं। बड़ा प्रश्न, हरदीप पुरी को इस द्वीप के बारे में, इस एग्जॉटिक द्वीप के बारे में क्या पता है?
आप में से जो लोग इस एग्जॉटिक आइलैंड, इस द्वीप के बारे में नहीं जानते, जेफरी एप्स्टीन इसी द्वीप में बड़े बड़े लोगों को ले जाया करता था और यहां कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप हुआ करता था, दुराचार हुआ करता था। और जो ये ईमेल है, यहां हरदीप पुरी क्या कहते हैं? डियर जेफ, सीजन्स ग्रीटिंग्स, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड। इस द्वीप के बारे में आखिर हरदीप पुरी को क्या पता था? लिहाजा पहला मुद्दा जो पत्रकार फातिमा उठा रही हैं आपकी स्क्रीन पर, हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच हुई बातचीत की एक कड़ी जिनका जिक्र हरदीप पुरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। एप्स्टीन से पूछना कि वो अपने एग्जॉटिक आइलैंड से कब लौटेगा ताकि पुरी थोड़ी बातचीत के लिए आ सकें। यानी कि इस आइलैंड के अंदर, इस द्वीप के अंदर क्या क्या कर रहा था जेफरी एप्स्टीन, क्या इस बात की जानकारी हरदीप पुरी को थी? इस सवाल का जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल, एप्स्टीन को यह बताना, हरदीप पुरी का एप्स्टीन को यह बताना कि वो लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन से मिलने जा रहे हैं, साथ ही लिखना तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही काम बनवाते हो, और फिर उससे सलाह मांगना। एक यौन दुराचारी जिस पर प्रमाणित हो चुका था 2008 में कि वो एक कम उम्र की लड़की के साथ दुराचार कर रहे थे, उसके बारे में यह कहना कि तुम मेरे दोस्त हो। हरदीप पुरी बताएंगे कि यह कौन सी दोस्ती है जिसका जिक्र किया जा रहा है? मगर इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। कल हरदीप पुरी पत्रकारों के सामने आए और बुलडोजर की तरह तमाम पत्रकारों के ऊपर चढ़ गए। बिल्कुल मेटाफोर है, यानी कि भाषा का सांकेतिक प्रयोग है। मगर यह सवालात ना किसी पत्रकार ने पूछे, ना उन्होंने जवाब दिया। उल्टा उन्होंने यह कह दिया कि भाई 2008 में एक कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल फेवर्स सोलिसिट करने का ही तो आरोप था, इससे ज्यादा क्या था? आगे, और तीसरा अहम मुद्दा आपकी स्क्रीन पर, एप्स्टीन ने हार्वर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट और अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी लारी समर्स को मेल लिखकर बताया कि वो अपने न्यूयॉर्क वाले घर पर एक खास कार्यक्रम होस्ट कर रहे हैं जिसमें चुनिंदा लोग बुलाए गए हैं। उनमें हरदीप पुरी भी हैं, एहुद बराक और कुछ अन्य लोगों के साथ। सवाल यह कि क्या पुरी वाकई एप्स्टीन के घर गए, इस कार्यक्रम में गए? एप्स्टीन अपने घर में एक पार्टी करते हैं जिसमें इस मेल में प्रमाणित हुआ है कि हरदीप पुरी को भी बुलाया गया था। क्या हरदीप पुरी यहां गए? तो ये अहम सवालात हैं जिनके जवाब हरदीप पुरी को देने चाहिए, और मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि मेरे मंच पर आएं, मेरे सवालों का इंटरव्यू दें, क्योंकि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम या रवीश कुमार को नहीं देखेंगे, क्योंकि संसद के अंदर आप जानते हैं कि कुछ ही पत्रकारों को घुसने दिया जाता है। इन सवालों का जवाब दीजिए और इधर उधर की बात मत कीजिए। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों पर अब यह सरकार जो है प्रिविलेज नोटिस ला रही है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी मंत्री हरदीप पुरी से पूछे हैं ये 6 सवाल। सवाल नंबर 1, एप्स्टीन को रीड के साथ हरदीप की मुलाकात के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया? क्या एप्स्टीन ही वो कनेक्ट था जिसने रीड हॉफमैन के साथ मुलाकात करवाई थी? हरदीप उससे मुलाकात की जानकारी क्यों डिस्कस कर रहे थे? एप्स्टीन को दोस्त करके क्यों संबोधित किया गया? एप्स्टीन हरदीप के लिए क्या करवा रहे थे? अगर उनका संबंध महज संयोगवश या सतही था, तो हरदीप एप्स्टीन से सलाह क्यों मांग रहे थे? सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा बना रही है कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि देश बेच दिया आपने। मनोज झा राम मनोहर लोहिया की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भाषा का सांकेतिक प्रयोग है, इसे भाजपा बेवजह मुद्दा ना बनाए। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज झा। नहीं, ये आज मैंने देखा कि बहुत इस बयान पे लोगों को आपत्ति हुई। लोहिया जी तो कई दफा कहते थे उस दौर में कि भारत को कोई बेचने की साजिश कर रहा है, बेच रहा है। मेटाफर है, मेटाफर अगर आप नहीं समझते तो चिंता का विषय है। और जो कुछ उन्होंने कहा, एप्स्टीन फाइल सबने पढ़ी ना, आपने भी पढ़ी होगी, मैं जानता हूं, आपके हाउस में सब किसी ने पढ़ी होगी। क्या उसमें है? दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, यहां पर्दा डाला जा रहा है। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, गोदी मीडिया ने भी जिस तरह का दुष्प्रचार अपने प्राइम टाइम में चलाया, पूरी तरह से राहुल को टारगेट करने वाले कार्यक्रम। मगर दोस्तों, ये वो पत्रकार हैं जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने जाते हैं और इस बात को लेकर खुश हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 मिनट में मेरे जन्मदिन पर केक मंगवा ली और बाकायदा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ये वो मीडिया है दोस्तों
तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे? बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या कचरा चलाया प्राइम टाइम में। सबसे पहले इंडिया टीवी, ये देखिए, राहुल ने बड़ा ब्लंडर कर दिया, संसद में बोलकर फंसे, क्या एक्शन होगा? मैं फिर कह रहा हूं, अनिल अंबानी ने कहा है कि नेतृत्व आपकी मदद चाहता है। वो अनिल अंबानी अब तक खामोश है। हरदीप पुरी के बयानात से वो खुद फंस रहे हैं। मैं इन चैनल से पूछना चाहता हूं, हरदीप पुरी ने जो कहा कि भाई 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने कम उम्र की लड़की से फेवर्स ही तो सॉलिसिट किए हैं। कौन से फेवर्स? जाहिर सी बात है, सेक्सुअल फेवर्स। इसे वो सिर्फ कह रहे हैं, एक कम बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें इस बात की मालूमात थी कि जेफरी एप्स्टीन का एक एग्जॉटिक आइलैंड था, एक द्वीप था। जेफरी एप्स्टीन के एक मेल से सार्वजनिक हुआ है कि हरदीप पुरी को उनके घर में बुलाया गया था। क्या हरदीप पुरी गए थे? और दोष राहुल गांधी पर मढ़ा जा रहा है। यह है आपका कायर मीडिया। और यह देखिए, पापा की परी डील पर राहुल ने फाड़ दिया विपक्षी झूठ का ढोल। फिर देखिए, ट्रेड डील पर सरेंडर, राहुल का बवंडर, महादंगल। इत्तेफाकन ये वही मोहतरमा है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर जाकर केक खा रही थी। क्या कहती हैं? राहुल ने लगाया इल्जाम, देश बेच दिए श्रीमान। बाबरी ब्रिगेड ने कयामत बुला ली। यह सिवाय दंगाई कार्यक्रम के कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस पर दंगा भड़काने का भी केस है। आगे देखिए साहब, पापा की एक और परी, देश नहीं झुकने दूंगा वर्सेस भारत को बेच दिया, सच्चाई क्या है? आप देखिए कितनी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान, देश नहीं झुकने दूंगा वर्सेस देश को बेच दिया। यानी कि राहुल गांधी को एक खलनायक के तौर पर पेश करना। सबसे बड़ी बात, जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, और वो सवाल क्या था कि भाई हम क्यों अमेरिका के कहने पर ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं? यह सवाल है ना, और इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मगर नहीं, गोदी मीडिया यह सवाल नहीं करेगा। आगे देखिए, किताब पर सियासी हिसाब। दोस्तों, जनरल नरवणे के मामले में फिर कह रहा हूं मैं आपसे, मुद्दा यह नहीं कि किताब जारी हुई, पब्लिश हुई, नहीं हुई। उसमें भी पेंगुइन रैंडम हाउस का झूठ, यानी प्रकाशक का झूठ पकड़ा गया है। मुद्दा यह है कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था? क्या यह बात हकीकत नहीं है कि जब चीन से खतरा आ रहा था तब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित समझो वही करो? अरे भाई, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और जब एक बड़ी चुनौती होती है तो राजनीतिक नेतृत्व को उसमें भाग लेना पड़ता है। यह आप नहीं कह सकते कि हमने सेना को पूरी आजादी दे दी। सेना को आजादी दी जाती है सर्जिकल स्ट्राइक में, वहां पर आजादी दी जाती है जो न सिर्फ आप कर रहे थे, आपने भी आजादी दी और पिछली सरकारों ने भी किया। यह बात अलग है कि पिछली सरकारें उसका ढोल नहीं पीट रही थी। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो खुलकर राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। हरदीप पुरी, जिन्होंने कहा आपके स्क्रीन पर, हमारे पास एक युवा नेता है, यानी कि राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास एक युवा नेता है जिन्होंने आज संसद के सामने कुछ बातें रखी। उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। दो तरह के नेता होते हैं, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम में जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी जिंदगी समाज सेवा, देश को बदलने में लगा देते हैं, और वे जो अपनी जिंदगी लगा देते हैं और वो ये पक्का करते हैं कि उनके जीवन काल में देश 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। और फिर दूसरे नेता भी हैं जो कभी कभी देश में आते हैं, और जब वे संसद में आते हैं तो जब कोई उन्हें कोई ठोस जवाब देता है और उनकी बात नहीं सुनता तो वे सदन से चले जाते हैं। वो आज अपनी ही स्पीच के बाद चले गए। बहरहाल, राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार पर प्रहार किया, पीयूष गोयल सामने आए और उन्हें दोबारा कहना पड़ा कि हमने किसानों के पक्ष में फैसला लिया है। सुना जाए क्या कह रहे हैं पीयूष गोयल। राहुल गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में। लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक,
हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। और वो जिनकी शक्ल शादी के अंदर नाराज फूफा जी जैसी होती है, वो भी सामने आए। और बकौल सांसद रविशंकर प्रसाद, उनका कहना था, राहुल गांधी जब भी बोलेंगे आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद और शर्मीले आरोप लगाएंगे, शर्मिंदा करने वाले आरोप लगाएंगे। इससे संसद की गरिमा कम होती है, विपक्ष के नेता की भी गरिमा कम होती है। राहुल गांधी एक बात जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के भी आगे झुकेगा नहीं। यह बात अलग है कि स्वयं नरेंद्र मोदी सामने आकर किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और इसी मुद्दे पर प्रहार किया है कांग्रेस के नेता के.सी. वेणुगोपाल ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Coming out from the leader of opposition and the opposition benches, government is completely rattled. Let them move revenge motion. We will face it. What wrong Rahul Gandhi has done today? I think the entire country heard his speech. What wrong was on that? You have done a complete surrender agreement with the US. Then country is asking the questions now. What was the reason? Rahul ji is trying to narrate it. He's also making allegation against you and Priyanka Gandhi ji that the Congress 2025 Congress MP went to the chamber of the Lok Sabha Speaker. These are all their self-defense, brother. They are now exposed completely. These are all their self-defense. Don't worry about all these things. ये मुद्दे हैं और आप उनसे बच नहीं सकते। और इस कार्यक्रम में मैंने आपको बाकायदा बताया कि हरदीप पुरी बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मगर ढेरों सवाल हैं जिनके उन्हें जवाब देने हैं। सबसे बड़ी बात, वो कौन सा एग्जॉटिक आइलैंड है। दूसरी बड़ी बात, वो जेफरी एप्स्टीन को अपना मित्र क्यों बता रहे थे, अपना दोस्त क्यों बता रहे थे कि तुम ही मेरे दोस्त हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अंदाजे बयां वही था दोस्तों। तो ये सवालात हैं और ये सवालात बहुत अहम हो जाते हैं, मगर जाहिर सी बात है कि एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो सवालों का जवाब देने से बचती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।